गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल गुड इवनिंग नीरज, आनंद, जयराम जी, प्रतिभा कुमारी जी, फरहत, अफरीन, संजीव, मोहम्मद मोहसिन जी, गुड इवनिंग सीमा, नीतू, सुप्रिया, रंजीत कुमार जी, नूतन पांडे जी, अंकिता प्रसाद जी, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। तो चलिए एक बार जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे। अच्छा, इतनी रात में क्लास ठीक नहीं है। हाँ, बात तो सही है। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सब कुछ प्रॉपर एकदम आवाज। और देखिए हमारे बीच आ चुके हैं जितेंद्र सर भी। अरे जस्ट अभी तो पढ़ा के ही निकले हैं अभी तो जो है। ठीक है, तो मतलब चल रहा है, क्लासेस जबरदस्त तरीके से चल रही है क्लासेस। हाँ सर, क्लास तो बढ़िया चल रही है। बस भाई जी मेहनत करना है, इस बार टीचर बनना ही बनना है, एग्जाम बिल्कुल निकलवाएंगे आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, बस कल आप नहीं आए क्लास में? कल चले गए थे जो है। अच्छा अब कल सुबह भी जो है इनका मैराथन क्लास है, उसका जो है सम्मान बैच वालों का ये सुबह 8 बजे। अच्छा, कल ही है आपका? हाँ, कल मैराथन क्लास है, तो कल बता दिए हैं वैसे बच्चों को तो जो है। ठीक है, तो चलिए सर कंटिन्यू करिए। देखिए जितेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं आपका। सर, बस आप लगे हुए, हम दोनों लगे हुए हैं हाँ, नाइट में। रात में सबसे मेन चीज है, रात ठीक है में ना? हम दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं साथ ठीक में। है, तो नाइट में जीएस की क्लास चल रही है, और कभी एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको पूरा नाइट जगाएंगे, ठीक है ना। जब बिल्कुल उस समय जब क्लास होगी आपकी, जब पेपर नजदीक होगा, तो उस समय 1,000 क्वेश्चन एक दिन में करा रहे हैं प्रैक्टिस। तो बस इस समय मेहनत कर लीजिए, इस बार मेहनत कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक ना। चलिए निश्चित तौर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद बहुत बहुत सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है, आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, सुप्रिया जी ने कहा सब क्लियर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे पीछे एक हेडिंग लिखी हुई है, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, जो हिल्स वगैरह हैं, पीक्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, नींद आती है? अभी नींद भाग जाएगी धर्मेंद्र जी, मेरे पे छोड़ दीजिए, नींद एकदम भगा दूंगा तुरंत। और क्या, अभी जहां पर्वत पठार पे चलेंगे कहाँ नींद ऊंद रह जाएगी, फिर सब गायब हो जाएगी नींद ऊंद, है ना। स्टार्ट करें? साउंड नहीं आ रही है प्रॉपर, ओके। इसने कहा, आनंद कुमार जी ने कहा है, वेल फाइन, ओके, बढ़िया समझा सर। मॉर्निंग में क्लास रखिए सर। ज्योति जी, ओके। देखते हैं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल हो गया है अभी। मतलब ऐसा है कि चैनल पर भी और बैरियर बहुत ज्यादा है, और बैच में भी आपके, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे। मैं ट्राई कर लूंगा एक बार, फिर आप लोग कहेंगे। हालांकि मैं अपने लिए भी मैंने बोला था कि सर इतनी रात में क्लास कैसे हो पाएगी, तो उन्होंने कहा सर कोई हमारे पास टाइम है नहीं अभी कि और मैं शिफ्ट कर पाऊं। ठीक है, चलिए, एवरी टाइम एवरीथिंग इज वेरी गुड, डन। साइंस के लिए कौन सा बैच आएगा, दिलीप जी पूछ रहे हैं। तो दिलीप जी, जो भी बैचेस वगैरह हैं, मुझे लगता है कि आपको जानकारी हो गई होगी, अब तक नहीं हुई है तो फिर चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी है, जो बैचेस हैं और जो फैकल्टी है उस बैच के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, सब। तो यहां पर पूर्वोत्तर भारत मैंने आपसे बताया कि 7 सिस्टर्स, एकदम पहली क्लास आपको याद आ रही होगी। यहां पे मैंने बात किया 7 सिस्टर्स की, 7 बहनें जो हैं पूर्वोत्तर की, 7 सिस्टर्स। और वो 7 बहनें कौन कौन सी हैं, एक बार जरा मुझे बताएंगे आप लोग। 7 सिस्टर्स, हमेशा ध्यान रखना है, 7 सिस्टर्स में सिक्किम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिक्किम नहीं आता। जब सिक्किम नहीं आता तो क्या आता है? तो सिक्किम नहीं आता दोस्तों, तो आता है जो, उसको हम देखेंगे एक एक करके। इसमें आ जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी जो है कैपिटल्स वगैरह क्लियर होंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, लास्ट में त्रिपुरा। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि भैया ये जो 7 प्रदेश हैं, 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं,
इनमें आवाज बहुत स्लो है, एक बार मुझे आप लोग कंफर्म कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा थैंक यू सो मच सुजीत जी। एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे क्या मतलब सच में आवाज वगैरह, मुझे तो यहाँ पे जो दिख रहा है, जो जितनी मशीनें वगैरह उसमें तो सही है सब कुछ, कम है क्या आवाज? जो आप जियो पढ़ा रहे हो सीएस के अकॉर्डिंग है क्या? जहां भी आपने देखा होगा एक जीएस का पेपर है, जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का, वो सबके लिए कॉमन है, पेपर 2। तो पेपर 2 में आपके यहां से क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हिस्ट्री पूछेगा आपसे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब करंट अफेयर भी। तो इनमें जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे इस पे मैं देख रहा हूं, एक वहां पे आपने देखा होगा सिलेबस में कि लिखा है एक शब्द भूगोल, तो उस भूगोल को हम देख रहे हैं सीएस के लिए। ओके, चलिए। आवाज स्लो है फिर से यार, मतलब कोई कह रहा साउंड क्लियर है। अगर आवाज स्लो है तो अपने डिवाइस को एक बार चेक कीजिए आप प्लीज। अगर आवाज स्लो है तो, और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, वो उनसे मेरी दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई कुछ लिखता है कमेंट में, तो ऐसा मतलब है नहीं ना कि मैं कंटिन्यूअस सारे कमेंट्स को अच्छे से रीड कर पाऊं। तो आप लोग खुद में थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा साउंड क्लियर नहीं है, तो आप लोग उनको हिंट दे दीजिए कैसे क्लियर हो सकती है साउंड, या कि आपको अच्छे सुनाई दे रहा है। एक दूसरे को थोड़ा मदद कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और माइक को ऊपर लगा लेता हूं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो सेवन सिस्टर्स हम दरअसल यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनमें जो पर्वत हैं, जो माउंटेन्स हैं एंड जो हिल्स वगैरह हैं, इनको हम देखेंगे, पीक्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी पूछा जाता है सब लटक जाते हैं। लटकना मतलब समझ रहे, नहीं आ पाता। तो चलिए एक एक करके एक फिगर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये फिगर, ये पूर्वोत्तर भारत है। आप जानते हैं कि ऊपर में आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर यहाँ नीचे त्रिपुरा देख पा रहे होंगे, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो ये सारे सेवन सिस्टर्स जो है, इनमें जो जो रेंजेस हैं, कुछ तो यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हुए हैं, जो कि मैप में आपको यूजुअली नहीं दिखता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अरुणाचल की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है ना, दरअसल यहां तक नहीं है अरुणाचल, यहां तक होगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो अपने पासेस तो देख लिए, पासेस। अब हम पहाड़ियों को देखेंगे, तो एक एक करके लिखेंगे। डफ, यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं एक और फिगर बनवाऊंगा आप लोगों से, हम बनाएंगे एक फिगर, ठीक है, उसमें अच्छे से लिखेंगे। डफला और मिसमी, दो पहाड़ियां दिख रही हैं, डन। यहां नीचे एक रेंज आपको दिख रही होगी, पटकाई रेंज। पटकाई रेंज यहीं तक नहीं है बल्कि यहां तक है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। जैसे पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। यही पटकाई रेंज ही जो है, पटकाई बूम रेंज, ये नागालैंड में नगा हिल्स के नाम से जानी जाएगी। यहीं पर हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। चलिए, जब हम मणिपुर में आते हैं तो यही जो है मणिपुर, मणिपुर हिल्स या फिर लुसाई हिल्स के नाम से जानते हैं, लुसाई हिल्स, डन। जब मिजोरम में आते हैं पटकाई रेंज पे, तो उसी को मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। मिजो हिल्स पर एक रेंज है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, पीक है, रेंज नहीं पीक है, हाईएस्ट पीक है इसका, मिजो हिल्स का, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, क्लियर है। यहां पर बरेल रेंज नहीं दिया है, अच्छा दिया है, ठीक है। ये देखिए एक बरेल रेंज है जो कि नागालैंड, मणिपुर और असम तथा थोड़ा बहुत त्रिपुरा तक जाता है, लेकिन यहां तक देखिए खास तौर पर यही बरेल रेंज है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी नागालैंड को मणिपुर से अलग करती है, तो बरेल रेंज। असम में भी,
असम में एक हिल्स आपको देखने को मिलेगी, मिकिर हिल्स, जो केवल असम में है, और एक पठार, एक पेटू है यहां पर, नाम है कार्बी आंगलांग। कार्बी आंगलांग नाम सुना होगा आपने, कार्बी आंगलांग। क्लियर? बाकी हम जब मेघालय में पहुंचते हैं तो मेघालय में 3 हिल्स एकदम क्रम से, यानी वेस्ट टू ईस्ट हम जब जाएंगे तो गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। इसी खासी हिल्स पर ही 2 प्लेसेस हैं, नाम सुना होगा आपने, मौसिन राम, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, एंड चेरापूंजी, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से बिल्कुल निहार लीजिए, देख लीजिए, ताड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ताड़ना दरअसल बहुत सारी चीजों को होता है, तो इसको भी ताड़ना है। जहां आप ताड़ते हैं उसके अलावा ये भी है, और इसको ताड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ बन जाएगी। इसको ताड़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हो गया? एक बार जरा बताइए सभी लोग, माइक 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 ऊपर कीजिए। विकास ट्यूटोरियल जी, अगर कोई भी बात ना समझ में आए, कोई डाउट हो, कोई जो कि आपको लग रहा हो कि नहीं ये थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आया, उसको तुरंत आप बताएंगे। जैसे आप इंग्लिश लिख दे रहे हैं, तो सिर्फ इंग्लिश लिखने से काम नहीं चलेगा ना, हेडफोन यूज करें। देखिए अगर आपके यहाँ साउंड बज रहा है या कि आपके बगल में कोई लेटा है जो खर्राटे ले रहा है, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूं? तो कृपया सभी लोग बिल्कुल हेडफोन यूज करें, ईयरफोन लगाएं, जिससे कि आवाज प्रॉपर सुनाई दे। यहाँ पे सब बढ़िया है दोस्त, अगर बढ़िया नहीं होता तो मैं तुरंत किसी न किसी को बुला करके सही करवाता, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आवाज बिल्कुल परफेक्ट है ना? अच्छी आ रही, बढ़िया। देख लिया आप लोगों ने, सिर्फ देखना था, नोट नहीं करना था, अब नोट करना है। चलिए एक फिगर मेरे साथ बनाइए। अब सोच रहे होंगे ये क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए पहाड़ियां लिखें। चार पहाड़ियां यहां पर स्थित है, आपने फिगर में 2 ही देखा था। 4 पहाड़ियां कौन सी हैं? डफला, डफला, मीरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, मीरी को मीरी ही लिखेंगे इंग्लिश में, ध्यान दीजिए ये नाउन है, नाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश में, ठीक है, पर्सन प्लेस और थिंग। तो डफला, मीरी, अबोर, अबोर को अबोर ही लिखेंगे। मिस्मी, इसको आपने देखा ही था, तो मिस्मी को हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। डफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, क्रम ये है। एक बार सवाल पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए, सेट करना था आपको, पूछा गया नॉर्थ टू साउथ आपको सेट करना है। तो सबसे पहले मिस्मी, फिर अबोर, फिर मीरी, फिर डफला। अगर आपसे पूछा जाएगा वेस्ट टू ईस्ट कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट डफला, मीरी, अबोर, मिस्मी। क्लियर है? यहीं पर आपने कल आपने आपने यहां पर एक पास देखा था, पास यहां पर मैंने लिखवाया था यांग्याप पास। आगे हम और इस पर बात करेंगे, यांग्याप दर्रा, और इसी यांग्याप दर्रे के बगल से देखिए ऐसे ऐसे आती है ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। खैर इन सबको नहीं बनाना है, सिर्फ अभी पहाड़ियों को देखना है। डन? अरुणाचल प्रदेश क्लियर हो गया? एक बार फिर से, अरे मैं गाना नहीं गा रहा हूं, एक बार अच्छे से सुन लेंगे। अच्छा आपका फर्स्ट क्लास है फरहत आफरीन जी, मेरी किसी भी क्लास में आप आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरे कम समझ में आ रहा है, तो है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि पहली क्लास है, क्या बताएं नहीं समझ में, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
जहां से शुरू करेंगे कनेक्ट कर लेंगे। चलिए रिपीट कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये राज्य मैंने बनाया है। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनका क्रम हम सेट कर रहे हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। क्लियर? तो सबसे पहले डफला, चाहे हम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, क्रम यही रहेगा। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियां हैं। ये क्या है? ये हिल्स है। कहां की हिल्स है? अरुणाचल प्रदेश की। डन? आगे बढ़े। हाँ, मैं साइड में हूं। बिल्कुल कोशिश ना करें स्क्रीनशॉट और ऐसा कुछ लेने की, हालांकि स्क्रीनशॉट इसमें आप ले नहीं पाएंगे। नोट करेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे, अदरवाइज मुझे बाद में नहीं कहेंगे सर क्या बताएं, रटना पड़ रहा है या याद नहीं हो रहा है। मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्लास में कहा कि आप लोगों को मैं क्लास में एकदम रिवाइज करा दूंगा, क्लास में याद करवा दूंगा, लेकिन उतना कीजिए जितना मैं बोलता हूं उतना करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फरहत आफरीन जी कह रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं सर? हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यह भी कुछ फॉर्मूला हमने लिखवाया है। चलिए स्टार्ट करें। ज्योग्राफी है भाई, भूगोल है, इतना नहीं समझ में आ रहा? हिल्स वगैरह की बात कर रहा हूं। फॉर्म आपने डाला, किस चीज का फॉर्म डाला आपने? श्योर है, मतलब जिस चीज का फॉर्म आपने डाला है। चलिए नेक्स्ट, एक और फिगर बनाइए। अब ऐसा नहीं कि हर एक पेज में एक फिगर बनाएंगे, एक ही पेज में पूरा फिगर बना लेंगे ना, छोटा छोटा करके। असम, मिकिर हिल्स, अभी आपने देखा ना मिकिर, मिकिर की पहाड़ी ये है। एंड कार्बी आंगलांग का पठार, कार्बी आंगलांग का पठार, कार्बी आंगलांग प्लेट्यू। नोट कीजिए, असम में दो चीजें, मिकिर हिल्स एंड कार्बी आंगलांग। बरेल भी मैंने बताया था थोड़ा सा टच होता है, लेकिन बरेल को हम यहां बनाएंगे नहीं। स्टेट स्पेसिफिक देख रहे हैं हम, राज्य विशेष देख रहे हैं, तो फिर हम वहां बरेल को नहीं। क्लियर है? डन? यस शुभम, शुभम कुमार जी, यांग्याप गैप के बिल्कुल एकदम बगल से ब्रह्मपुत्र एकदम एंट्री करती है दिहांग दिवांग के नाम से। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप वहां पे आप तुरंत यांग्याप गैप पहुंच जाएंगे। एक मतलब विजुलाइज करेंगे आप चीजों को, ऐसा मैं बताऊंगा ना। बफरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। बफरिंग का प्रॉब्लम यहां से नहीं, यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है आपके यहाँ। थोड़ा सा आप मेक श्योर हो लीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है। मैं पहले भी आपकी क्लास कर चुका हूं सर। राहुल जी, अच्छा, बहुत बढ़िया, तब तो समझ में आ रहा हो, कनेक्ट कर पा रहे हैं सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, असम हो गया। मेघालय, बहुत इजी है ये सब, बहुत इजी, मतलब है ना, लगता है कठिन बट है बहुत इजी। गारो, गारो हिल्स, गारो की पहाड़ी।
खासी हिल्स, खासी पहाड़ी, जयंतिया हिल्स, जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी एंड जयंतिया, मासिनराम, चेरापूंजी। कितना बढ़िया दिमाग दे रहे हैं ज्ञान जी, नाम है ज्ञान और ज्ञान दे भी रहे हैं। 2 फोन रखो और एक से पिक ले लो, लोल। इनके ज्ञान के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, आप लोग मेहनत कीजिए, है ना ज्ञान बाबू। और आप भी मेहनत कीजिए थोड़ा। यहाँ जब एक आपका मेंटोर, एक टीचर लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो मेरे ही साथ करना है मेहनत। मैं ज्यादा मेहनत के लिए बोलूंगा ही नहीं आपसे, ठीक है। ज्ञान दे रहे हैं कि 2 फोन रखो, लोल। हो गया, गारो खासी जयंतिया। क्रम याद रखना है, जब मैं पूछूंगा अगर नहीं बता पाएंगे तो 2 प्रकार के पनिशमेंट, जितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे, 2 प्रकार के पनिशमेंट्स मैं देता हूं। आपको क्या लगा कि आप वहां बैठे हैं तो पनिशमेंट नहीं हो पाएगा? चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे एक फिगर हमने देखा कि ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे बनाइए, एपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पटकाई बूम श्रेणी, पटकाई बूम रेंज, पटकाई बूम श्रेणी या पटकाई बूम रेंज, ठीक है। आगे चलें। चलिए, तो ये पटकाई रेंज है और पटकाई रेंज का मैंने आपको बताया कि हर रीजन में, नागालैंड में नगा हिल्स, और इसी नगा हिल्स पे इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती, ब्रैकेट में हाईएस्ट पीक, माउंट सारामती हाईएस्ट पीक, ठीक है। माउंट सारामती हाईएस्ट पीक हो गया, डन। सर डोंट वेस्ट, यस, मैं यही चाहता हूं कविता जी। आगे चले। मणिपुर में लुसाई हिल्स, मणिपुर में लुसाई हिल्स, देखिए इसी लुसाई हिल्स पर, इसी लुसाई हिल्स पर स्थित है लोकटक लेक, लोकटक झील। लोकटक झील में लिखिए पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्लियर। और इसी मीठे पानी की झील पर स्थित है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, केबुल लामजाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके ब्रैकेट में नीचे लिखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केबुल लामजाओ अभयारण्य, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य। तैर क्यों रहा है? क्योंकि लुसाई लेक पर, अरे सॉरी, लोकटक लेक पर स्थित है ना, लोकटक लेक पर स्थित है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर। देखिए लोकटक लेक देख रहे हैं आप, मतलब लोकटक लेक पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और यहां पर खेती होती है भाई, ये सब घर हैं, नाव हैं, देखिए छोटे छोटे, देख पा रहे हैं। और इसी पर स्थित है केबुल लामजाओ वर्ल्ड्स ओनली, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य। किसके लिए फेमस है? डांसिंग डियर के लिए, डांसिंग डियर, नाचने वाले हिरन के लिए फेमस है। यहीं पर पाया जाता है नाचने वाला हिरन, जिसको बोलते हैं संगाई। इसका क्या नाम है? संगाई हिरन, संगाई, सगाई मत लिख लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर जाकर के जो है शुरू कर दीजिए वो अपना एंगेजमेंट। संगाई उसका नाम है, नाचने वाला, फुदकने वाला हिरन, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड हिल्स, अरे वाह गजब, क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने, किसने पूछा है? डन, आगे बढ़े। चलिए ये आपने देख लिया पूर्वोत्तर भारत के सारे। अब अच्छा हाँ भी यहां पे लिख लीजिए, मिजोरम में लिखिए मिजो हिल्स, और इसी मिजो हिल्स पर स्थित है माउंट ब्लू माउंटेन, यहीं पर स्थित है ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, मिजो हिल्स पर स्थित है ब्लू माउंटेन। चेरापूंजी के बाद यहां कहां चेरापूंजी मैंने लिखा है? चलिए फटाफट बताइए, हो गया इतना डन? जितना हमने लिखा अभी, मैंने लिखवाया, वो आप लोगों ने लिख लिया? टाइम, क्या टाइम बर्बाद?
मुकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? लास्ट वाला कौन सा स्टेट है? तो लास्ट वाला स्टेट है सर मिजोरम। मिजोरम लास्ट वाला एकदम, मिजोरम। मुकेश जी ने क्या कहा है, किसके लिए कहा है मुकेश जी आपने? चलिए ओके, तो ये रहा पूर्वोत्तर भारत की सभी पहाड़ियां और पर्वत जो इस फिगर में आपने देखा था, उसको अच्छे से बना भी लिया है। क्लियर? अब चलते हैं हम अच्छा एक चीज बताइए, अरावली रेंज वगैरह हो चुका है? अरावली रेंज वगैरह मैंने लिखवा दिया है कि अभी नहीं लिखवाया है? सारी पीडीएफ में अपलोड करता हूं, ये तो आप बोल ही नहीं सकते पीडीएफ नहीं मिलता है। जाके प्रीवियस के क्वेश्चन क्लासेस देखिए आप, पीडीएफ अपलोड मिल पाएंगे आप वहां पे। मैंने बताया कि मैं इस मामले में बहुत मतलब पंक्चुअल हूं, अपने ड्यूटीज को लेकर के बहुत अवेयर हूं। ठीक है, आप हर जगह मेरे हर पीडीएफ आफ्टर क्लास तुरंत पाएंगे। त्रिपुरा में कुछ नहीं है सर, त्रिपुरा में कुछ नहीं है। ठीक है, हो चुका है वो अरावली जो मैंने आप पूछा वो सिर्फ बताइए, अरावली हो चुका है? अरावली, बुंदेलखंड, अरे सॉरी नहीं हुआ होगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं भारत के शेष भारत की तरफ। शेष भारत से मेरा मतलब है कि यहां पर एक यहां पे फिगर मिस है, एक फिगर मिस है, और वो फिगर कहां है? एक फिगर मिस है, हाँ ये ठीक। अब हमने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सब कुछ था देख लिया, हिमालय देख लिया। अब हम आते हैं अरावली रेंज पर, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अरावली रेंज। देखिए यहां पे अरावली रेंज, ठीक है। अच्छा चंदन जी का नहीं मिल रहा है, ठीक है मैं बोल दूंगा, हो जाएगा, मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। आप मेरे तक कमेंट लेट पहुंच रहा है, रंजना कुमार जी आपके तक, अच्छा हो सकता है कि लेट पहुंच रहा हो, लेकिन हैंड रिटन पीडीएफ, हाँ मैं समझ गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई, समझ गया मैं। हेडिंग डालेंगे अरावली रेंज। अरावली रेंज आप देख पा रहे होंगे, जिस इसके बारे में नोट करेंगे हम सभी लोग। चलिए खैर, हाँ तो बिल्कुल सही आपने बोला है, जी बिल्कुल सही आपने बोला है कि पीडीएफ पीडीएफ देखिए इररिलेवेंट मतलब चैट बॉक्स में मत किया करिए, कोई क्वेश्चन है ना तभी पूछिए, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर चेक नहीं करते, हमारा हमारा डाउट नहीं क्लियर करते, ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे चले, हेडिंग डालिए अरावली रेंज। अरावली श्रेणी, अब श्रेणी का मतलब है पर्वत श्रेणी है, ठीक है। लिखिए पॉइंट्स, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर, गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर, तेजी के साथ लिखेंगे, से लेकर नई दिल्ली तक, नई दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में, लगभग 800 किलोमीटर, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर नई दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। सेकेंड पॉइंट, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक, सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणियों में से एक है, श्रेणियों में से एक,
में से एक, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो विश्व के सबसे प्राचीन इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक लिखेंगे इसका गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ब्रैकेट में 1722 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान, माउंट आबू, राजस्थान। नोट करेंगे सभी लोग। तेजी के साथ नोट कीजिए फटाफट। माउंट आबू, राजस्थान। जैसे लिख लेंगे मुझे बताएंगे। जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लें मुझे बताएं। अरे भाई समझ गया, नहीं हुआ है तो करा तो दिया। अरावली रेंज, क्या कह रहे हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान नहीं हुआ है। अच्छा, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं हुआ है। हो गया, डन, ओके। किसने कहा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया नहीं हुआ है? तो बताया तो सब, मुझे याद है कि हुआ है वो राजस्थान से लेकर के मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को ही उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जितनी भी संबंधित नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, इनके द्वारा बनाए गए विशाल मैदान को उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर के आसपास है। मतलब राजस्थान से लेकर के आप पूरा देखिए ब्रह्मपुत्र असम तक। क्लियर? बस उतना ही उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलिए, अरावली हो गया। नेक्स्ट, अरावली हो गया तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, या इससे पहले, एक मिनट बता देते, नहीं तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले डालिए सतपुड़ा श्रेणी या विंध्य श्रेणी। सबसे पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज, विंध्य श्रेणी कहां है? यहां है। ये देख पा रहे रेंज, अरावली के बाद विंध्य रेंज। देख पा रहे हैं? विंध्य रेंज हेडिंग डालिए। अरावली के बाद विंध्य, इसी को बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। ठीक है, क्या बोलते हैं? विंध्याचल पर्वत इसी को बोलते हैं दोस्तों। इसको लिखेंगे कमेंट लेट जा रहा है, हो सकता है लेट आ रहा हो कमेंट में। चलिए खैर, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, अरावली के बाद विंध्य रेंज लिखिए इसमें। इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्तर भारत के विशाल मैदान को,
यह उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार, दक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार से अलग करता है, दक्कन के पठार से अलग करता है, दक्कन के पठार से अलग करता है। यानी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया को ये अलग करता है, किससे? दक्कन प्लेटू से। आप जब देखेंगे तो पूरा, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं, यहां पर ऐसे आपने देखा अरावली रेंज, ठीक है, यहां ऐसे है विंध्य रेंज, ठीक है। तो उत्तर, ये अब मैंने बताया यहां से लेकर के यहां तक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये अलग करेगा, और ये है यहां से दक्कन प्लेटू, ये है दक्कन प्लेटू। तो कहीं ना कहीं विंध्य रेंज उत्तर भारत के विशाल मैदान को किससे अलग करता है? दक्कन के प्लेटू से। क्लियर? दक्कन के प्लेटू से। आगे बढ़ेंगे, समझ गए आप लोग? चलिए, कहां हम हैं भाई? दक्कन प्लेटू से। बिहार का नोट करके लिखेंगे यहां पे, कैमूर श्रेणी या कैमूर की पहाड़ी, कैमूर हिल्स, बिहार, कैमूर की पहाड़ी इसी का भाग है, इसी का पार्ट। कैमूर की पहाड़ी इसी का भाग है। कितने लोग कैमूर से हैं? कई लोग इसमें कैमूर से होंगे ना। कैमूर किसका पार्ट है? विंध्य रेंज का पार्ट है, ठीक है। कैमूर किसका पार्ट है? विंध्य रेंज का पार्ट है। फटाफट लिखिए, विंध्य रेंज। नेक्स्ट सतपुड़ा, इसके बाद सतपुड़ा लिखेंगे। जैसे लिख लेंगे मुझे जरा बताइए कि नोट डाउन कर लिया आपने? जैसे ही लिख लीजिए, मुझे जरा बताइए कि नोट डाउन कर लिया। आज का हो गया? नहीं नहीं, एक और लिख लेंगे, एक और लिख लेंगे, अभी समय है, बहुत समय भी। नोट कर लिया? आगे लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज। देखिए सतपुड़ा रेंज कहां पर है। यहां आपने देखा अरावली, यहां आपने देखा विंध्य, ये नीचे है सतपुड़ा रेंज, ये वाली, ये है सतपुड़ा रेंज, लिखा भी हुआ सतपुड़ा। और भी फिगर होगा, मैं दिखा देता हूं, और क्लियर फिगर दिखा देता हूं आप लोगों को। और भी फिगर होगा इसका, ये देखिए, ये दिख रहा है सतपुड़ा रेंज, लिखा हुआ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो लिखिए, सतपुड़ा श्रेणी में लिखेंगे, इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात की राजपीपला की पहाड़ी से लेकर, राजपीपला हिल्स कहां पर है? गुजरात में। राजपीपला की पहाड़ी से लेकर छत्तीसगढ़, पूरब में छत्तीसगढ़ तक है। इसका विस्तार गुजरात की राजपीपला पहाड़ी से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, ठीक है।
इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ ब्रैकेट में लिख लीजिए 1350 मीटर, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। कहां पर? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में एमपी। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, पंचमढ़ी। क्लियर? हाँ सर, बस बस आ रहा हूं, आ रहा हूं। नहीं नहीं, बस आ रहा हूं, ठीक, 5 मिनट। ठीक ठीक, मैं आता हूं। क्लियर? डन। तो सतपुड़ा रेंज आपने देखा, सर्वोच्च चोटी अब से पूछता है धूपगढ़ कहां पर स्थित है? पंचमढ़ी में, सतपुड़ा रेंज। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम चलेंगे ना। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक होगी। आप लोग भी कह रहे हैं सर छोड़ दीजिए, परेशान हैं। आप लोग परेशान बहुत होते हैं, सुबह से मैं क्लास ले रहा हूं, नहीं परेशान हो पा रहा हूं, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, थक गए होंगे आप लोग भी दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूं। चलिए, पीडीएफ मैं ये दे देता हूं आप लोगों को, चैट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप लोग वहां पे डाउनलोड कर पाएं। एंड इसको मैं डाउनलोड वहां अपलोड भी कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे एप्लीकेशन में जाकर के देख भी लेंगे। क्लियर? एक बार जरा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसी लग रही है क्लास। सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे, मजा आ रहा है? ऑफ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मृदुल कुमार जी। बढ़िया लगा, झकास, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैट बॉक्स में इसको पिन कर दे रहा हूं, वहां से आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ को। वेट, हैंगआउट के रूप में दे दे रहा हूं ना। जी हाँ, मिला सबको? पिंड है, देखिए, मिला सबको? चलिए, मैं टाइम की बात कर लूंगा। ये मुझे भी थोड़ा बहुत अटपटा टाइम लग रहा है ये, लेकिन मैंने बात किया था। जैसे आप लोग परेशान है दोस्तों, आप लोग घर पे हैं, मैं अभी घर में नहीं हूं, मैं अपने घर से बहुत दूर हूं, अभी मुझे जाना है। तो मैं भी परेशान हूं, मैंने बात भी किया था स्टार्टिंग में, सर टाइम थोड़ा सा, मतलब हम प्रोफेशनल्स हैं भाई, हम टीचर हैं, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक होना चाहिए ढंग का टाइम। बट उन्होंने कहा सर कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।